संगीत सरिता। आइए सुनते हैं श्रृंखला इटावा घराने का सितार वादन, इसकी 5वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। कल हमने आप लोगों को घराने के बारे में काफी चीजें समझाई थी। उसमें हो सकता है कि कई चीजें किसी को मन पसंद आए, किसी को नहीं आए। कई बात कई लोग माने, कई लोग नहीं माने। लेकिन मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन एक बात जरूर कहूँगा कि घराना एक बहुत उत्तम चीज है और स्पेशलाइजेशन का एक खास तरीका है, और स्पेशलाइजेशन बगैर तरक्की नहीं होती है। मैंने ये बात भी कह दी साथ साथ कि घराने की अच्छाइयाँ है, ऐसा नहीं मानना। जैसे मैंने कल बताया कि कई गुरु तो बड़े खुले दिल से देते हैं, लेकिन कई गुरु ऐसे भी हैं कि जो वो बड़ी कंजूसाई देते हैं। हमारा उस्ताद का एक दिन ऐसा कहना हुआ कि भाई म्यूजिशियन का काम तो एक जौहरी का जैसा काम है। जेब से वो रतन निकाल के दिखाता है और देखने वाले ने देख करके उसकी परख करी और कहा कि वाह क्या कमाल का स्टोन है ये, क्योंकि उसकी पहचान थी उसको। और उसने नहीं पहचाना होता तो जौहरी वो स्टोन भी रख करके अपनी जेब में रख देता वापस और चला जाता। म्यूजिशियन का काम भी वैसा ही है। एक अच्छी चीज सुनाता है और सुनने वाले उसको समझें, उसकी तारीफ करें समझ के, तो वो खुश होकर के दूसरी चीज सुनाएगा। लेकिन पहली चीज ही जो समझी नहीं, परखी नहीं, तो फिर वो बंद करके चला जाएगा। लेकिन घराने में आज ये बुराई या फर्क क्यों आ गया, ये समझने की बहुत जरूरत है। फिनेंशियल सिक्योरिटी वो एक जमाने में जो थी, राजा महाराजा और नवाबों के वहां हमारे म्यूजिशियन रहते थे बड़ी इज्जत के साथ, वो तो रहे नहीं। वो जमाने में उस्ताद को ऐसी फिक्र नहीं थी कि मेरा खाने पीने का क्या होगा कल। उनको वो फिक्र नहीं थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो सुनते हैं कि एक उस्ताद अपने बच्चों को लेकर के दूसरे उस्ताद के पास जाते थे और कहते कि खां साहब देखिए, मेरे पास जो हुनर इल्म था वो मैंने उसको बता दिया है। अब आपके वहां की खासियत है जैसे कि सपाट तान की, तो ये बच्चे को गंडा बांध के आप वो इल्म बताइए। इतना स्पोर्टिंग स्पिरिट वो जमाने में था क्योंकि फिनेंशियली दे वर वेरी सिक्योर। आज वो सब जमाना रहा नहीं, वो पेट्रन्स रहे नहीं, ऐसे राजा महाराजा ना रहे। इस वजह से कमर्शियली जो सक्सेसफुल नहीं रहा म्यूजिशियन, वो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। और आजकल मीडिया की वजह से, रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह की वजह से इतना लोगों का एक्सपोजर हो गया अलग अलग शैली से कि वो सब भेल सेल भी होने लगा है। कई लोग को सीखने का मौका नहीं मिलता है, इस वजह से भी वो घराने को नहीं मानते हैं। सितार के घराने आजकल जो सुनते हैं उसमें हमने जहां तक समझा तो करीब 6 या 7 घराने वैसे मिलते हैं हमको कि जिसके बारे में हम कुछ जिक्र कर सकते हैं। 2-3 साल पहले एक सितार का सेमिनार किया गया बंबई में, और हिंदुस्तान में जितने भी अलग अलग शैली के सितार बजाने वाले थे उसमें चोटी के कलाकार को इनवाइट किए गए। और ये सेमिनार में जो अलग अलग शैली के लोग आए उसके नाम ऐसे थे। एक तो मैहर घराना, जैसे कि रविशंकर जी का, निखिल बैनर्जी वगैरह वो फॉलो करते हैं, जो अली अकबर खान साहब भी सरोद बजाते हैं लेकिन वही घराने के हैं।
दूसरा, जैसे इटावा घराना जिसके बारे में हम आजकल बातचीत कर रहे हैं, कि जिसका नाम इमदाद खानी घराने से भी लोग कहने लगे और विलायत खानी घराने के नाम से भी पुकारते हैं। तीसरा हो गया सेनिया घराना, जो मुश्ताक अली खान साहब कलकत्ते वाले, जिनके अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे थोड़े साल पहले, तो वो एक सेनिया घराने से, मतलब तानसेन जी के जो वंशज के घराना था उनसे लगे हुए हैं, इसलिए सेनिया घराने की एक शैली कही जाती है। चौथी, जयपुर बीनकार, जयपुर में काफी बीनकार हो गए हैं, उनकी एक शैली थी। तो जयपुर बीनकार वो भी एक शैली है जो बिमल मुखर्जी साहब ने पेश करी थी। और ये भी मैं कह दूं कि सेनिया घराने की जो मुश्ताक अली खान साहब की जो शैली है वो देबू चौधरी जी ने पेश करी थी। एक इंदौर घराने के नाम से भी पहचाना जाता है, जो जाने माने अब्दुल हलीम जाफर खान साहब जो शैली बजाते हैं। और आखिर में बिष्णुपुर घराना, जो मनीलाल नाग साहब जो आए थे उन्होंने पेश किया था। इस तरीके से 6 घराने सितार के माने जाते हैं, कहे जाते हैं। हमारे उस्ताद ने कहा है कि हर घराने में एक अलग खुशबू होती है। उसका मतलब ये कि हर एक घराने में कुछ अच्छाइयाँ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक घराने में ही सभी कुछ है और दूसरे सब घराने बुरे हैं या कमज़ोर है। ये कहना बहुत ही गलत होगा। हर एक घराने में एक अपनी अपनी, मैंने जैसे पहले बताया, स्पेशलाइजेशन की बातें होती है। इसी तरीके से ये जो अलग अलग सितार की स्टाइल, शैली, घराने जो है, उसमें भी हर एक में एक एक खुशबू है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इटावा घराना, मैंने शुरुआत में पहले एपिसोड में बताया था कि इटावा एक बहुत नामी शहर नॉर्थ इंडिया में था और आज एक छोटा सा शहर बन गया है, लेकिन आज भी मौजूद है। और हमारे घराने के जो मूल पुरुष थे, इमदाद खान साहब और उनके पिताजी साहबदाद खान साहब, उनके पिताजी तोराब खान वगैरह, वो इटावा से आए ऐसा माना जाता है। इमदाद खान साहब तो डेफिनेटली इटावे में ही रहे, बल्कि हमारे एक फ्रेंड है माइकल कीनियर करके, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए थे। उन्होंने तो उधर जाकर के उनका मकान देखा भी है और इन्होंने ये कहा कि बड़ी अच्छी हालत में है। इमदाद खान साहब के कई दूर के रिश्तेदार भी उधर रहते हैं आजकल। तो इटावा एक शहर छोटा सा है जहाँ से ये घराने की शुरुआत हुई। कहते हैं कि इमदाद खान साहब उधर से इंदौर चले आए और इंदौर महाराजा के सर्विस में रह गए और काफ़ी बरसों उन्होंने उधर बिताए। इमदाद खान साहब के लिए ख़ास एक बात मशहूर है, वो ये कि बहुत रियाजी थे वो। जब देखो जब रियाज कर रहे हैं, सितार बजा रहे हैं। वहाँ तक के एक बड़ी मशहूर उनके लिए कहानी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हकीकत ऐसा सुनते हैं कि वो एक जब रियाज शुरू करते थे तब एक मोमबत्ती जलाते थे और मोमबत्ती जहाँ तक ख़त्म नहीं होवे वहाँ तक अपना रियाज वो चालू ही रखेंगे। तो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा शाम के वक्त रियाज करते थे वो, उसके बीच में खबर आई कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार जो थी वो बहुत ही सीरियस हो गई है और उनके घर वालों ने कहा कि खां साहब आप चले आइए, बच्ची का मुंह देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो कहते उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरा रियाज जहाँ तक ख़त्म नहीं होगा वहाँ तक मैं नहीं उठता। और कहते हैं कि उनकी बच्ची का डेथ हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो उठे नहीं। वो इतना पाक समझते थे, इतना सीरियस रियाज को समझते थे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हो गए बड़े, वो गाने बजाने को एक बड़ी पवित्र चीज़ समझते थे। उसको एक क्या कहना चाहिए, एक सेवा प्रार्थना भगवान की समझते थे और उसी तरीके से उसका पालन करते थे। कहते हैं कि इनायत खां साहब भी उधर ही पैदा हुए। वो ज़माने में उधर जहांगीर खां साहब करके एक बहुत बड़े तबलिये थे और मेरा बड़ा अच्छा नसीब है कि मैं जहांगीर खां साहब को मिला। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मिला। मेरा ये भी बड़ा सद्भाग्य रहा है कि 2-3 दफ़ा मेरे साथ जहांगीर खां साहब, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र थी उस ज़माने में, लेकिन मेरे साथ तबला बजाए भी प्रोग्राम्स में। तो मैंने
उनको इमदाद खान साहब के लिए पूछा कि खान साहब आप तो जमाने, बोले मैं मौजूद था इंदौर महाराजा के दरबार में जब इमदाद खान यहाँ थे, बल्कि हंस के कहने लगे कि मैंने उनको रियाज तक करवाया है। तो मैंने बोला खान साहब तो फिर हमको थोड़ी सी कहानी सुनाइए उनके बारे में। खैर इन्होंने यही बात कही कि बड़े रियाजी थे, बड़े सीरियस थे। और एक वाकया उनका ऐसा हमको सुनने मिला कि एक दफ़ा महाराज के दरबार में वो इमदाद खान साहब सुरबहार भी बजाते थे, और जैसे आप लोगों को मालूम है सुरबहार में 7 सुरों की मीट खींच सकते हैं। तो किसी ने ऐसा कह दिया इमदाद खान साहब के लिए कि खान साहब बजाना तो ठीक है, गाना मुश्किल है। तो इन्होंने दूसरे दिन दरबार में, कहते हैं शाम के वक्त, पुरिया शुरू किया और खाली सा के पर्दे के ऊपर हाथ रख करके पूरा राग बजा दिया, खाली मीट में। तो ये लोग का रियाज का एक सबूत है। इमदाद खान साहब जब इंदौर से बाहर जब जाते थे ट्रेन में, आपको लोग को जैसे मालूम है रतलाम स्टेशन पे ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। तो ये जहांगीर खान साहब ने सुनाया कि वो जब रतलाम स्टेशन पे उतरे तब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और वो उनका देहांत स्टेशन के ऊपर ही हो गया, रतलाम स्टेशन के ऊपर, जिस टाइम पे जहांगीर खान साहब खुद मौजूद थे। तो ये इटावा घराना या इमदाद खानी घराना जो हम कहते हैं, वो घराने के एक तरीके से देखो तो मूल पुरुष इमदाद खान साहब कह सकते हैं। साहबदाद खान साहब भी थे, तोराब खां वगैरह, लेकिन उनके बारे में इतनी मालूमात नहीं है हम लोगों को। इमदाद खान साहब का तो फोटोग्राफ्स भी है। एक फोटोग्राफ मेरे पास अभी अभी आया है मीरठ से, जो उनके यंग डेज के अंदर वो सुरबहार लेके बैठे हुए हैं। वैसे थे इमदाद खान साहब, वैसे थे ये घराने के मूल पुरुष। बहुत रियाजी, बहुत ही ज़्यादा राइट हैंड के ऊपर काम करने वाले, बहुत तैयार। और कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर 2 राग ऐसे बजाए, यमन और पुरिया, कि कोई भी कॉन्फ्रेंस में इमदाद खान साहब का नाम आ गया तो कोई और ये 2 राग नहीं बजाते थे। ये 2 राग के ऊपर स्टैंप हो गया था इमदाद खान साहब का जैसे। तो वैसे थे इमदाद खान साहब। आज का हम एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे। अगला एपिसोड में हम इमदाद खान साहब के जो शहजादे थे इनायत खान साहब, उनके लिए हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। इटावा घराने का सितार वादन, अभी आप इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।